नाइन्थ क्लास के इस वीडियो में हम पांचवें अध्याय यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय अध्याय को हल कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ज्यामिति क्या होती है और उसकी परिभाषाएं का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम अभिग्रहित क्या होते हैं और अभिधारणाएं क्या होती हैं इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि अभिग्रहित जो शब्द होता है ये यूक्लिड ने किस अर्थ में प्रयोग में लाया गया है। अभिग्रहित वह सामान्य अवधारणाएं मतलब जो मान्यताएं हैं वह या कल्पनाएं जिन्हें निरंतर गणित में प्रयोग किया जाता है और जिनका ज्यामिति से ही विशेष संबंध नहीं होता है, अभिग्रहित कहलाते हैं। यानी कि अभिग्रहित हमारे गणित में सामान्यतः प्रयोग में आने वाली अवधारणाएं या कल्पनाएं हैं जो बेसिक जो हमारी ज्योमेट्री है उससे संबंधित नहीं है। अन्य जगह भी ये इस्तेमाल में लाई जाती रहती हैं। तो अभिग्रहित टोटल इस्तेमाल हैं 7 इसमें, और साथ ही हमने प्रीवियस वीडियो में परिभाषाएं पढ़ी थी। पहला अभिग्रहित है इसका एक्जिम्स, कह रहा है वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई एक वस्तु दूसरी के बराबर है तो दूसरी वाली भी पहली वाली के बराबर होगी। ठीक। दूसरा है अभिग्रहित यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। यानी कि जैसे अगर हम 2 है, 2 के बराबर में 2 रखा हुआ है, अगर हम बाएं पक्ष में 1 जोड़ दें और दाएं पक्ष में भी 1 जोड़ दें तो जो परिणाम आएगा वह भी बराबर ही होगा, बाएं और दाएं पक्ष का। अतः बराबर संख्याओं में कोई भी राशि अगर हम जोड़ दें तो जो परिणाम निकल के आएगा पूर्ण वाला वो भी बराबर होगा। इसी प्रकार से यदि बराबरों को बराबर में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। जैसे 5 है, 5 बाएं में भी है दाएं में भी, अगर हमने उसमें से एक निश्चित राशि को बाएं में से और दाएं में से घटा दिया तो जो परिणाम आएगा शेषफल वह भी बराबर होगा। यानी कि बाएं में 4 और दाएं में भी 4। चौथा है वे वस्तुएं जो परस्पर समपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। यानी कि समपाती का मतलब जिनका रेशो समान अनुपात में हो, जैसे 1/2 बराबर 2/4, इनका रेशो हमारा समान है। तो अगर कोई 2 वस्तुएं समान अनुपात में हैं तो वह आपस में एक दूसरे के बराबर होती है। 5वां है अभिग्रहित पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। जैसे अगर हमने मान लो कोई एक है कोई वस्तु पूरी और हमने उसका कोई पार्ट्स निकाल दिया, आधा भाग कर दिया, तो आधा जो होगा वो सदैव पूर्ण से बड़ा होगा। छठा है एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। जैसे अगर मान लो हमने कोई एक ही वस्तु है 2 है, अगर हमने 2 का दुगना कर दिया 4, और राइट हैंड साइड में भी अगर हम दुगना करेंगे तो बाएं और दाएं दोनों हमारे आपस में बराबर रहेंगे। तो एक ही वस्तु है अगर उनके दुगने कर दें हम तो वो आपस में बराबर रहेंगे। 7वां और अंतिम हमारा अभिग्रहित है एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। जैसे हमने 3 है बाएं में भी दाएं में भी, 3 का आधा 1.5 बाएं में भी और दाएं में भी। तो अगर हम एक ही वस्तुएं हैं कोई, अगर उनको हम हाफ कर दें तो जो हमारा परिणाम आएगा वह भी बराबर ही आएगा, हाफ ही होगा पूरे का। तो इस तरीके से टोटल हमारे जो अभिग्रहित थे वो 7 अभिग्रहित थे। प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी 7 परिभाषाओं को समझा था। अब मेन आते हैं हम अभिधारणाएं क्या होती हैं। तो परिभाषाएं अभिग्रहित और अभिधारणाएं क्या है। अभिधारणाएं हमारी मेनली समझ लेते हैं क्या है इसकी अभिधारणा, शब्द का अर्थ क्या है। पॉस्टुलेट्स हैं हमारे, यानी कि अभिधारणा शब्द का प्रयोग विशिष्ट रूप से उन कल्पनाओं के लिए किया गया जो
मेनली हमारे ज्यामिति से ही संबंधित है। यानी कि अगर हम जो हमारी अभिधारणा है वो विशुद्ध रूप से ज्यामिति में ही प्रयोग में लाई जाती है, जबकि अभिग्रहित जो है विशिष्ट रूप से ज्यामिति में प्रयोग में नहीं लाई जा सकती थी। मतलब उनका प्रयोग हम कहीं भी कर सकते थे, अंकगणित हो या रेखागणित हो या फिर ज्यामिति हो। तो इस तरीके से मेन अंतर अभिग्रहित और अभिधारणाओं में यही है। पहली अभिधारणा है हमारी नंबर फर्स्ट, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। जैसे हमने मान लिया दो बिंदु लिए हैं, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक हम एक सीधी रेखा खींच सकते हैं। यानी कि दो बिंदुओं को जब मिला देंगे तो एक हमें सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी। अब इसका कुछ अभिधारणाओं के कुछ निष्कर्ष हैं। जैसे दिए हुए दो बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। यानी कहने का मतलब अगर हम दो बिंदु ले लें और उनको मिलाएंगे तो हमें एक ही रेखा प्राप्त होगी। अगर एक बिंदु से होकर अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, जैसे मान लो हमने P और Q ले लिए, दो बिंदु लिए, इन दोनों बिंदुओं से तो होकर के एक ही रेखा खींची जा सकती है, लेकिन एक बिंदु से हम होकर के अनेक रेखाएं खींच सकते हैं। इस तरीके से, इस प्रकार से दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है और एक बिंदु से होकर के अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। अभिधारणा नंबर 2, एक शांत रेखा टर्मिनेटेड लाइन को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। यानी कि अगर कोई हमारी शांत रेखा है, इसको हम बाएं और दाएं तरफ कितना भी बढ़ा सकते हैं, अपरिमित रूप से दोनों तरफ। ए बी तो हमारा रेखाखंड होगा, लेकिन शांत रेखा, आजकल हम जनरली इसमें रेखा ही प्रयोग में लाते हैं, लाइन। तो शांत रेखा या रेखा बाईं और दाईं तरफ अपरिमित रूप से आगे बढ़ाई जा सकती है। अभिधारणा नंबर 4, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर हमें एक त्रिज्या दी है तो हम उस एक त्रिज्या से और एक पॉइंट से केवल एक ही वृत्त खींच सकते हैं। अगर दूसरा वृत्त होगा तो त्रिज्या उसकी जरूर चेंज होगी या फिर सेंटर जरूर चेंज होगा। चौथी अभिधारणा, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये वाला 90 और ये भी 90, दोनों एक दूसरे के बराबर है।